आप कहती हैं इस साल से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? शुरू हो जाएगी सर। 2023 से मेरे हिसाब से इसी बेस पे मेरे पे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। इंटरनेशनल चैनल्स ने भी मेरा इंटरव्यू किया कि दलील क्या है, आप ये क्यों कहती हैं? और जो है इसी साल से टीज़र्स आने शुरू हो वो तो जाएँगे। शुरू हो गए। अभी स्ट्रॉन्ग टीज़र आ जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, अभी नहीं आया, वो टाइम आगे आ रहा है। तो जो है लेकिन पाकिस्तान इसीलिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, पाकिस्तान खुशकिस्मती से उसका हिस्सा बनेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना हमें सरवाइव कराना उनकी हमारे से ज़्यादा मजबूरी हो जाएगी। चाइनीज़ की मजबूरी है। हमारे पास जो है रोज़गार भी आएगा, अल्लाह के हुक्म से इन्वेस्टर्स भी आएँगे। तो यहाँ से जो भागने वाले हैं, मैं उनको तसल्ली पहले भी देती थी, यहाँ वापस आने की भी जगह नहीं मिलनी। इस वक़्त तो ये बातें दीवाने का ख़्वाब लगेंगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आप ज़रूर देखोगे। अच्छा ये बताएँ कि ये जो ट्रम्प अमेरिका के लिए कैसा साबित होगा? बैड लक। बैड लक। क्या अमेरिका टूट सकता मैं है? एक बात बताऊँ कि जब मैं कभी इस बात को अपनी प्रेडिक्शन को कभी-कभी डाउट करती थी एंड ऑफ वर्ल्ड वाली को ना, लेकिन फिर मैं एक बात सोचती थी कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर यकीनी है और एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ये जो ट्रंप का आना है ना दुनिया के लिए अच्छी खबर है, ना खुद अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। मशरिक़ वुस्ता में क्या मामलात होंगे? सच इज़राइल डोमिनेट करेगा? इस बिल्कुल जी, इस वक़्त वो डोमिनेट करेगा क्या और सऊदी अरब और इज़राइल की जंग होगी? सर देखिए ये वो वक़्त हो जाएगा जब पा मुझे ऐसे लगता है जो हमारे मुल्क से बहुत मेजर काम लिया जाएगा मुसलमानों को एक फ़ोरम पे लाने के लिए, मुझे ये फ़ील होता है इस मुल्क से वो काम लिया जाएगा। क्या इज़राइल और पाकिस्तान की भी जंग हो सकती है? सर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान पे जंग डायरेक्ट नहीं आएगी। हम अब इत्तेहादी बनेंगे उन मुल्कों के जो विक्टिम्स हैं। यानी कि इज़राइल पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान इज़राइल की जंग होगी लेकिन पाकिस्तानी सरज़मीन पर नहीं जी, होगी। हमारी सरज़मीन पे नहीं होगी। हाँ, हमारी सरज़मीन बहुत सारे पॉज़िटिव कामों के लिए इस्तेमाल ज़रूर होगी। अच्छा। इसीलिए शायद हम अहम हो जाएँगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तान के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं जी, जी। और अमेरिका शोर मचा रहा है। क्या पाकिस्तान अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो यही तो पहले 3 महीनों में जंग है सर, उसी से तो निकलना है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से अपने इदारों पे कि हम जीत जाएँगे ये जो शुरू के 3 माह हैं। बताइएगा कि सामिया खान का उस्ताद कौन है? किससे सीखा उसने ये? देखिए मैंने ना मुख्तलिफ़ इल्म मुख्तलिफ़ लोगों से सीखे। उस्ताद मैंने कौन-कौन है? एक नाम सईद ज़रा। बर्क साहब थे, अब वो शायद दुनिया में नहीं है, उनसे मैं एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए गई। जब मुझे किसी ने मेरे बारे में बताया ना कि या आपकी डिवोर्स हो जाएगी या आपने विडो हो जाना है, तो मुझे ये क्यूरियोसिटी इस इल्म में ज़्यादा ले गई कि इसने कैसे ये प्रेडिक्ट किया है। तो उन साहब ने मुझे 3 दिन जब क्लासेस दी तो मैंने तीसरे दिन सवाल किया तो कहने लगे ये सवाल लोग साल के बाद करते हैं। क्योंकि क्योंकि ये चीज़ शायद मेरे अंदर थी ना, तो उसको मैंने पिक जल्दी किया। इसी तरह मेरे एक इल्म है कार्ड्स और वो कार्ड्स मैं जब आपके हाथ में देती हूँ, तो जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, आई कैन रीड इट ना अच्छा, ऑन कार्ड्स। अब वो एक उन ईरानी कार्ड्स रीड कर जी, लेती जी, हैं आप? ये एक ईरानी इल्म है, वो एक ईरान की खातून ने मुझे सिखाया अच्छा, और उनके मुझे एक ट्रांसलेटर मैंने हायर किया उस इल्म को सीखने के लिए। हाथ की लकीरों की भी देखें लॉजिक है कि एक अंगूठे का प्रिंट जो है ना दूसरे के साथ फिंगरप्रिंट हुँ, मैच नहीं करता, तो अल्लाह ने एवें ये लाइन्स को नहीं बनाया हुआ, इनका भी एक मकसद है। जब जूं-जूं आपके ज़हन में चीज़ें बदलती हैं, आपके हाथ की लाइन्स रिएक्ट करती हैं, लाइन्स बदलती हैं आप लोगों की। अच्छा ये जी, लाइन्स बदलती हैं, लाइन्स हाथ की लकीरें बदलती हैं। बदलती हैं? हाँ जी, और जो मेरी ऑथेंटिसिटी है, जो मैंने चारों उलूम में जो किया और मैं कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं करती, मैं वो इल्म करती हूँ जो मुसलमानों को दिया गया चाँद का इल्म करती हूँ मैं, चाँद से पढ़ती हूँ मैं। क्योंकि चाँद वो वाहिद सितारा है जो ज़मीन पे यूँ तेज़ी से वेरिएशन लेके हुँ, आता है। ज़मीनी तब्दीलियाँ, समंदर की तब्दीलियाँ, यहाँ तक कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने सर्जरी करानी है, तो मैं कहती हूँ चाँद के फ़ॉल के दिनों में सर्जरी कराइए, ताकि जिस्म से ब्लड शेड का ख़तरा हुँ। कम हो जाता है। तो क्योंकि खून का बहाव ज़रा कम हो जाता है। तो जो है मेरा वो इल्म है जो असल में मुसलमानों को दिया गया, ना मैं वेस्टर्न फ़ॉलो करती हूँ, ना मैं वैदिक फ़ॉलो करती मैम हूँ। ये मैंने एक इंडिया की खातून देखी हैं, जी, जी। वो तो पूरा-पूरा माइंड रीड कर जाती हैं।
और मैंने उनके बाबे देखे हैं इंडिया के, हुँ, हुँ। वो लोग उनके पास आते हैं, हुँ, वो लोगों हुँ। को बताता हूँ ये तुम्हारा ये नाम है, तुम ये सोच रहे थे सर तुम ये 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 क्या है? ये मौकलीन, ये जिन्नात जिन्नात का चक्कर और है। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको पता है जिन्नात भी एक हद से ज़्यादा उनकी पावर नहीं जी, है। जी, तो कुरान वो भी कहता है। टेलीपैथी तो कर सकते हैं, हुँ, वो आगे कैलकुलेशन करके आपको आगे का रास्ता नहीं दिखा सकते। आप कहती हैं कि वो जिन्नात का इल्म है जो जी, ये जी, जिन्न वो जिन्नात, सीधा-सीधा जिन्नात का इल्म। आपको पता आपने है जिन्नात का इल्म हासिल करने की कोशिश मेरे पास खुदा की कसम एक जिन्नी बल्कि कहीं से मिले तो एक आध तो दे दें कि आसानी हो जाए। लोग समझते हैं मैं चलते-फिरते बता सकती हूँ। वो जिन्न भी डर जाएगा, मर जाएगा। कोई एक आध तो मुझे भी दे अच्छा, दें कि जो है ये ना बताएँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने देखा कि आपके गले में अल्लाह अल्लाह के नाम का ही लॉकेट है गालिबन, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके ये बहुत ज़्यादा आपने सिम्बल्स लगाए हुए हैं, क्या ये सिम्बल्स क्या हैं? ये नहीं, क्यों? नहीं, ये तो ऐसे ही सर मुझे ना ज़रा दिल चाहता होता है, मैं हर साल की एक नई वार्डरोब अपनी बनाती अच्छा, हूँ। जब क्योंकि वो आज मुझे एक टीवी हम न्यूज़ वालों ने बड़ा प्यारा जुमला बोला उनके एंकर्स ने कि 31st डे को कह देना चाहिए सामिया खान डे। जब मैं हाँ, सुबह हाँ। उनके शो पे थी, तो वो मैं हर साल एक मेहनत करती हूँ एक वार्डरोब को नया टच देने के अब लिए। देखिए लायन भी है, वो ये अब सारी सियासी जमातों के निशान हैं कि मेरे नसीब में शादी का सुख नहीं है जो मैं अपनी डेस्टिनी चार्ट को पढ़ती थी। लेकिन जद्दा में ही डाइड फिर मैं उनके वहाँ पे कोई उनके कफ़ील भी थे फिर मैंने उनको ये ज़रूर उनको शायद उनको शौक था वहाँ दफ़न होना और मेरी वजह से ये ज़रूर पॉसिबल हुआ कि मैं उनकी डेड बॉडी को मक्का लेके गई। वहाँ पे जन्नतुल मौला में उनकी जो है कब्र है और माशाल्लाह नमाज़ियों से भरा हुआ था हाजियों से हरम उनकी नमाज़ इशा के साथ उनकी नमाज़ जनाज़ा हुई 3 जनाज़े थे उस दिन। अकेली औरत हाँ, इमा हन सऊदी अरब में उसके शौहर की डेथ हो गई हाँ जी। और ब अकेले आपने मैनेज किया था। अकेले वो जो उनके कफ़ील थे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे मुझे हालाँकि मुझे एप्पल फ़ोन यूज़ भी नहीं करना आता था। लेकिन उन्होंने मुझे अपना ना जब उनके हार्ट फ़ेल हो रहा तो उन्होंने मुझे कोड बताया कि इसको फ़ोन करो। और मैंने जब फ़ोन करके बुलाया तो ख़ैर हॉस्पिटल भी ले गए वक़्त पे। 4 घंटे हॉस्पिटल वालों ने पूरी कोशिश की क्योंकि कैनेडियन थे वो। फिर कनाडा ने भी पूरा जो है पूरी रिसर्च करने के बाद 3 दिन के बाद हमें एनओसी दिया दफ़नाने के लिए। फिर उनको दफ़नाया वहाँ मक्का में और फिर मैं अकेली वापस आई। ये थी मेरी हज की डेस्टिनी। 2 माह कैसे गुज़रे? 2 माह मुझे उनके साथ रहने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि निकाह करके वो कनाडा चले गए। उसके बाद हज पे जाने के लिए वो पाकिस्तान वापस आए। तो मुझे कुछ ज़्यादा मौका ज़िंदगी ने दिया नहीं मैं क्योंकि उन दिनों भी मैं डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के साथ शो कर रही थी और मुझे खुद मैं कराची में काम कर रही होती थी तो मेरी ज़िंदगी बड़ी टफ़ थी उन दिनों में भी। तो मैं अपनी शादी से भी एक निकाह से 1 दिन पहले आई थी पाकिस्तान में और वो निकाह खबरों में हाँ, इतना हाइलाइटेड हुआ हाँ। और जो है फिर मैंने देखिए मुझे खबरें बनानी है हमने हाँ और जी। हमारा आपसे ताल्लुक है, और 10 एहतराम का। दिन के बाद मेरा ख़्याल है जब उनको मैं वापस आई हज के बाद से 10 दिन के बाद फिर हमने अपनी कुर्सी सँभाली कि और लोगों पे चल सो चल ज़िंदगी ने रुकना नहीं है। कोई भी चला जाए, कहीं हुँ। भी सफ़र हो जाए, ज़िंदगी रुकती थोड़ी है तारिक।